अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। जहाँ रहें खुश बात रहें, इससे मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी से हमेशा महफूज रखे। तो सबसे पहले मैं उन बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी दुआएं मुझे कमेंट में भेजी हैं। तो अल्लाह के फजल से पहले से तो सेहत बेहतर है, लेकिन मुकम्मल तौर पर सेहत ठीक नहीं है। मज़ीद आप लोगों से दुआओं की अपील है। चले इंशाल्लाह अल्लाह ने किया तो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये अल्लाह पाक की तरफ से हमारे लिए एक आजमाइश आती है। इसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का फरमान है कि एक काम में किसी को अगर कोई दुख तकलीफ या कांडा भी किसी को होता है ना कि चुभता है ना, तो उसके बदले में उसके गुनाह माफ़ करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है। इसके अलावा मैं ये बात भी कहना चाहूँगी कि एक मेरी सिस्टर ने ये कहा कि सिस्टर आपकी ये बैकग्राउंड में जो वीडियोस कुकिंग वाली चल रही होती हैं ये आपकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ है अब मज़े मज़े की चीज़ें ट्राई करने का। जो भी देखते हैं तो वो कहते हैं हमें भी ऐसी बना के दो। तो इस वजह से कुकिंग चलती रहती है और आप लोगों की ये डिमांड है कि मैं कुकिंग चैनल स्टार्ट करूँ। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में मैं कुकिंग चैनल स्टार्ट भी कर दूँ, लेकिन पहले भी मेरे 2 चैनल हैं, उनके लिए वीडियोस बनाने का टाइम नहीं होता। ये होता है कि कभी कभी मेरी भाभी बना रही होती है, वो वीडियो बना लेती है, कभी मैं बना लेती हूँ, कभी मेरी छोटी भाभी बना लेती है। मुख्तलिफ जो होते हैं ना, वो इस तरह से चलता रहता है हमारा सिस्टम। तो चलिए जी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ डेली रूटीन और इब्रार की वीडियो का मैं आज जवाब देने वाली हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो डेली रूटीन वाली के हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगी कि जो अपने सगे रिश्तों की ना बन सकी, उसके भाई का आप लोगों को पता है, जो सिकंदर भाई ने उसके लिए कहा, क्योंकि सगे माँ बाप की औलाद एक ही खून एक ही माँ का दूध इन्होंने पिया, जब ये एक दूसरे से फेयर नहीं है तो आप आगे खुद समझदार हैं वो बाबर लोगों से कैसे फेयर हो सकती है। क्योंकि पहले तो उसके जो भाई हैं सिकंदर भाई, उन्होंने अपनी बहन के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाने का कहा। उन्होंने एसकेटी को, फिर उन्होंने अपनी बांजी जो फैरोज़ा उसके लिए उन्होंने कहा कि ये दोनों इमदाद लेती हैं और अपने पास रखती हैं, गरीबों को कुछ नहीं देती हैं। सारा यहाँ पे किस चीज़ का चक्कर है? यहाँ पे चक्कर है डॉलर का। डॉलर की वजह से यहाँ पे रिश्ते कोई किसी का नहीं है। अब देखें कि इन चंद पैसों की खातिर औरतों ने अपने घर बर्बाद किए। साबरा से लेकर सोनिया तक आप लोग जानते हैं, इनके गांव की एक एक औरत ने अपना घर बर्बाद किया सिर्फ चंद पैसों की खातिर। अब सोनिया के पास पहले उसका चैनल नहीं चल रहा था, जब साबरा भागे गई उसने बच्चा कार्ड खेला और उसकी वजह से उसका चैनल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा जी। इसके बाद उसका चैनल फिर डाउन होता गया। फिर उन सोनिया ने ये वाला कदम उठाया, हालांकि ये वाले जो था ना बात, ये ऐसी भी नहीं थी कि सोनिया इसके लिए कुछ कहती या इतनी जल्दी इतना बड़ा कदम उठा लेती। लेकिन बात जब वहीं पे आती है ना कि मजलूम पेश करना लोगों के सामने, तो ये और बात है। इसके अलावा जी डेली रूटीन वाली की बात हो रही थी कि डेली रूटीन वाली पहले सोई हुई थी, तब से बिछड़े हुए रिश्ते अब डेली रूटीन वाली के हाथ में आए। मुझे बताएं कि एक तरफ सिकंदर मामू है और दूसरी तरफ है वसीम की माँ। अब ये दोनों उसके बहन और भाई हैं, दोनों से सोनिया की नहीं लगती है, ना ही सिकंदर जब भी मौका मिलता है सोनिया का कच्चा छठा खोल के रख देता है। दूसरी तरफ है वसीम की माँ जो रोती रही है, अभी तक रोती है कि मेरे बेटे का घर बर्बाद क्यों हो गया। और ये है उसकी खाला, वसीम की खाला। खाला माँ का दूसरा पार होता है। अब यहाँ पे सोनिया को खुद ये एहसास करना चाहिए, बल्कि सोनिया अपने लिए खुद ही गड़ा खोद रही है, क्योंकि जो वो रिश्ते न हुए, मामू का बेटा न हुआ, तो ये अब क्या बनेंगे। पहले बाबर लोग सोए हुए थे, अब बाबर लोगों को ख्वाब गफलत से जगाया गया है। अब उनको बताया गया है कि सोनिया भी तुम्हारी रिश्तेदार है, शकूर अंकल भी तुम्हारे चाचू हैं, ये ताया है ना उनके। तो अभी इनको रिश्तों का एहसास हुआ है, पहले रिश्तों का एहसास क्यों नहीं हुआ था? जब वो गई थी साबरा, जब इनकी बर्बादी हुई थी, जब इनके बच्चे का घर बर्बाद हुआ था, जब इनके बेटे को इतनी इतनी मेडिसिन दी गई थी, इन लोगों की जग में जगनसाई हो गई थी, तब ये सोए हुए थे रिश्ते। अगर इतने ही सोनिया लोगों के रिश्ते होते ना, तो ये लोग जाते जावेद के मुंह में जाते, आगे जाके ना उसका गर्दबियान पकड़ कर ना उसको लगाते।
उसको मारते पीटते ना, और उसको उसकी नानी याद करवाते कि तुमने किस तरह हमारे घर की इज्जत को इतनी किया कि बर्बाद करके इसको लेकर आए हो। एक बच्चों 3 बच्चों की माँ को, एक हावन के होते हुए उसकी बीवी को, उसके निकाह में होते हुए उसकी बीवी को तुम भगा कर लाए हो। अगर इनके गांव का एक मर्द भी जिंदा होता तो आज ये नौबत ना आती, इसकी वजह से और किसी के घर बर्बाद ना होते। अब डेली रूटीन वाली कह रही है कि सोनिया के साथ तो हम वीडियोस बनाएंगे, सोनिया के साथ तो अब हमारे व्लॉग्स आएंगे, अब तो हम एक दूसरे के साथ हैं। जो अब भाई अपने की ना हो सकी बहन वो सोनिया की होगी, वो सोनिया की माँ की होगी। जो अपनी बहन की ना हो सकी वो सोनिया की माँ की बनेगी। हरगिज नहीं, हाँ बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। ये सोनिया को यूज़ करे, ये सोनिया के व्यूज़ की खातिर सोनिया को यूज़ करे। अब सोनिया के कोई सब्सक्राइबर है वो कहते हैं लोगों की जहनीत ही ऐसी है, आप बनाओ उसके साथ वीडियोस। क्यों ये सरप्राइज दे रहे मुझे बताएं। बाबर क्यों नहीं बता रहा अपने निकाह का कि मेरा ज़ारा के साथ निकाह हो चुका है, और ज़ारा के साथ निकाह इसका अपनी मर्जी से हुआ था। इसके बाद उन्होंने डिमांड रखी थी कि बाबर की बहन का रिश्ता हमें दो, लेकिन इन्होंने रिश्ता नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि किसी और के साथ, अपने दूसरे भाई के साथ हमारी बेटी का तुम रिश्ता करो। तब इब्रार का रिश्ता हुआ, बाबर का निकाह पहले हो चुका था। बाबर अगर इतना है निकाह कर लिया तो अब छुपाने का क्या फ़ायदा। आप छुपाओ तब जब वो आयशा और ज़ारा ने बताया ना हो, उन्होंने सब कुछ बता दिया। अब ये छुपाने का क्या फ़ायदा, सरप्राइज का क्या फ़ायदा। अब डेली रूटीन वाली किस सरप्राइज की बात कर रही है, क्यों झूठ पे झूठ बोले जा रही हो तुम। जो औरत चंद पैसों की खातिर, जब तुम्हें इन्होंने जूते की नोक पे रखा, उठा के तुम्हें इस कच्चे घर में भेज दिया, अब क्या बाबर और क्या अबरार। आप लोगों ने देखी होगी अबरार की इसके साथ वीडियोस। इब्रार किसी को घास भी नहीं डालता, वो सोनिया हो या डेली रूटीन वाली हो, वो अपनी मूड में रहता है। गई है सोनिया उसके साथ वीडियोस बनाने के लिए। ये मेरा बड़ा कज़न है अबरार। अबरार ने इसको झूठे मुंह नहीं पूछा, उसको ये नहीं कहा कि बैठ जाओ इधर या कुछ, उन्होंने खाने तक नहीं पूछा। अब ये डेली रूटीन वाली अपने चैनल की वजह से वो मुफ्त का बैतुल माल का माल सोनिया की सूरत में इसको मिल गया। अब सोनिया नीचा दिखाने के लिए वसीम को इनके तलवे चाट रही है पाँव के। अब मुझे बताएंगे उसको जलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो जल गया। उसकी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी बीमारी वाली, जहाँ पे वो बंदा बीमार पड़ा हुआ है, उसको ड्रिप लगी हुई है। उस बंदे ने भी जज्बात में आकर और अपने चाचू की खातिर उसने अपना घर बर्बाद किया। अब सब उसको कह रहे हैं कि रिश्ता कर लो। अब सुनने में आया था कि जो असगर अंकल की है बेटी, उसके साथ उसका रिश्ता होगा सोनिया, इसी की वजह से असगर अंकल बिन बुलाए उनके घर गई है, और वो भी डेली रूटीन की वाली के कहने पर कि वो इसको रिश्ता ना दें, क्योंकि रिश्ता तो अब डेली रूटीन वाली होने नहीं देगी। क्योंकि आपको पता है कि उसने अपनी दूसरी भांजी का रिश्ता उस सुलेमान नामी बंदे के साथ करवाया, तो वसीम के साथ कैसा होगा। एक और जगह भी वसीम का रिश्ता चल रहा था, वहाँ भी सोनिया पहुँच गई थी उसके घर रिश्ता ख़त्म करवाने। जब रिश्ता तुम ख़त्म करवा रही हो उस टाइम तुम्हें क्या जुनून चढ़ा था कि उसे तुमने डाइवोर्स ली। बिना किसी कसूर के मर्द से तलाक लेने वाली औरत को अल्लाह पाक कभी माफ़ नहीं करते हैं। आजकल कौन मर्द अच्छा है मुझे बताएं। कुछ लोग होंगे आटे में नमक के बराबर होंगे जो अपनी बीवियों के वफादार होंगे, कोई भी वफादार नहीं है। इवन की औरत भी अपने हावन की वफादार नहीं है। गैर मर्दों से बातें करना, उनके साथ जब बातें करते हैं जब मैसेजेस करते हैं तो फिर पीछे क्या रह गया। जब गैर मर्द से बातें करोगे तो वो औरत वफादार होगी अपने शोहर की, हरगिज नहीं होगी। इनकी गाँव में यही रवायत चली आ रही है। अब डेली रूटीन वाली की भी बातें यहाँ पे लोग करते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी खुलम खुला। जब तक आंखों देखी बात ना हो तो नहीं करनी चाहिए। आज देखें कि बाबर और अबरार का घर किसकी वजह से बना, डेली रूटीन वाली की वजह से बना। और आज डेली रूटीन वाली को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर उस कच्चे घर में भेज दिया गया है। उसके बच्चे जो है ना वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना ही वो पढ़े लिखे हैं और ना ही वो कुछ कर सकते हैं। अब वो भी है कि सोनिया का मरून मन्नत है अदनान। अब अदनान का चैनल, अदनान का टिकटॉक वो सोनिया की मदद से चल रहा है, क्योंकि एक अकल की अंधी औरत इन लोगों को मिल चुकी है। वो है ही अकल की अंधी, उसको तो मैं कहती हूँ कि जुनून है। मैं हूँ सोनिया ब्रांड। सोनिया ब्रांड जो है ना माशरे में जग नसाई इस और लड़की की हुई है।
इस औरत ने क्या क्या नहीं किए। मैंने अपनी वीडियोस में सारी चैट आप लोगों को दिखाई है। रात को 12-12 बजे तक गैर मर्दों से बातें करना। माँ बाप की इतनी जरूरत ही नहीं है कि वो अपनी बेटी को रोक सके। अब जब ये यूज कर चुके होंगे ना, फिर आप लोग देखना। अब बाबर यहाँ पे कह भी नहीं सकता था कि ये कह सकता है सोनिया के पीछे पड़ा हुआ है। तुम ये नहीं कह सकते थे कि सोनिया मेरी आपी है। अब आप लोग क्या करोगे? क्यों सोनिया को आपी नहीं बुलाते तुम? क्यों सोनिया तुम कहते हो सोनिया तुमसे बड़ी है? सोनिया क्यों भाई नहीं कहती? अब बात उनके तक चली गई है, जो अबरार और बाबर की मनकुआ है उनके चैनल पे भी। अब कहता है कि तीसरे के चैनल पर बात क्यों पहुंची? आप लोग जब ऐसे करोगे तो तीसरे के क्या चौथे चैनल पे बात पहुंचेगी। अब डेली रूटीन वाली अपने ही रिश्तेदारों का कह रही है। वो दिलदार जो व्लॉग्स वाला है वो अबरार और बाबर का सगा मामू है। इंशाल्लाह ये बातें अगली वीडियो में मैं आपके साथ करूंगी। अब चाहती हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज।